हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय बहुत ही यूनिक विषय है और थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आई थिंक आपको पसंद आएगा कि क्या इंसान भगवान बन सकता है, और बन सकता है तो कैसे बन सकता है। इंसान भगवान बन सकता है और बिल्कुल ऐसे ही बन सकता है जैसे वो कोई दूसरी चीज़ बन जाता है। जैसे वो बहुत दयालु होता है, कोई इंसान बहुत दया करने वाला होता है तो उसे बहुत दयावान मानते हैं। कोई बहुत प्रेम करने वाला होता है तो उसे प्रेमी मानते हैं, और कोई चोरी करता है तो उसे चोर मानते हैं। तो नेचर में, प्रकृति में बहुत सारे एनर्जीज़ हैं, गुण जिसे हम कह सकते हैं। कुछ उसे हम गुण कहें चाहे अवगुण कहें, लेकिन वो सब एनर्जी है। जैसे किसी के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो गई है, तो जो झूठ बोलना जो है वो एक एनर्जी है, और वो इंसान फिर झूठा क्या बन जाता है, वो झूठा, उसे हम झूठा बोलते हैं। और वो हर समय झूठ बोलता रहता है। तो उसके अंदर से झूठ का प्रकटीकरण हो रहा है, झूठ का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। वो झूठ नहीं है, वो झूठा है, उसके अंदर झूठ की क्वालिटी ज़्यादा है। तो ऐसे सारी ही ये एनर्जी है। इवन ये समझिए कि अगर कोई इंसान जब डेड बॉडी हो जाती है, उसे हम जलाते हैं, और जब वो जलना शुरू होता है आग में, तो वो खुद आग बन जाता है। ऐसे समझिए इसको कि क्या आप आग बन सकते हो? भाई मैं कैसे आग बन सकता हूँ? आग तो एक देवता है, तो जब मैं आग में जलता हूँ तो मैं भी आग बन जाता हूँ। तो ये एनर्जीज है, और सुप्रीम एनर्जी है ईश्वर। तो अब ये बात हम समझेंगे आज की, कैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई इंसान चोर बन सकता है, वैसे ही वो उन्हीं रास्तों से, वो मतलब उसी तरह की एक्टिविटीज से वो ईश्वर बन सकता है। बस उसे अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा। देखिए, कोई इंसान चोर क्यों बनता है? वो चोर बनता है या तो बाई बर्थ। देखिए, बाई बर्थ भी कुछ गुण होते हैं। ये ना कहें कि बाई बर्थ लोग, बच्चे, कई बच्चे होते हैं कि बचपन से ही बड़े झूठ बोल जाते हैं वो, और कई लोग बड़े बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सारी क्वालिटी वो आने के बाद यहीं देख करके सीखता है। कभी कभी जो छोटे बच्चे हरकतें करते हैं ना, आप उनमें देखिए, उनमें ईर्ष्या होती है। उनकी मम्मी किसी से बात कर रही हो तो वो बिल्कुल बात नहीं करने देते हैं। तो अगर उनको इस बात से परेशानी होती है कि मेरी मम्मी किसी से क्यों बात कर रही है, तो मान लीजिए अगर एक ईर्ष्या का गुण ले लें, ये एनर्जी है, ईर्ष्या करना भी एक एनर्जी है, तो ये उस बच्चे के अंदर जन्मजात है। तो क्यों होती है बच्चों में जन्मजात अच्छाइयाँ बुराइयाँ? ये मैंने अभी वीडियो आई है, क्या बच्चे ईश्वर का रूप हो सकते हैं? तो उसमें बोला है कि बच्चे आत्मा है, वो अपने सफ़र पे हैं। तो जो पिछले जन्मों से वो आत्मा करती आ रही है, वही वो अगले जन्म में उसके आगे से करती है। तो कोई हो सकता है साधु की आत्मा है तो वो अलग होगी, कोई चोर की आत्मा है तो वो अलग होगी, कोई दुष्ट राजा की आत्मा है तो वो अलग होगी। और आप देखिए, टेंडेंसीज जो होती है इंसान के अंदर छोटी छोटी, वो बदल नहीं पाता है। मैं तो अपनी लाइफ में मैंने देखा है कि लोग नहीं बदल पाते हैं, बदलना चाह के भी बहुत लोग नहीं बदल पाते हैं। तो ठीक है, हम ये देखेंगे कि इंसान जैसे दयावान कैसे बनता है, दयालु कैसे होता है। तो वो ये तो कोई सिखाता भी नहीं है किसी को दया करना, काइंडनेस, ये कोई सिखाता नहीं है, ये इंसान के अंदर इनबिल्ट ही होती है। ऐसे ही बाकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी इंसान के अंदर इनबिल्ट हो सकती हैं। तो बाई बर्थ भी कुछ क्वालिटीज़, चाहे उसे हम गुण कहें चाहे हम उसे अवगुण कहें, वो हमारे अंदर हो सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चों के अंदर ईश्वरीयता बाई बर्थ ज़्यादा हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि राम अगर हमारे यहाँ रहे, कृष्ण रहे, और धर्मों में भी हुए हैं। तो एक तो बाई बर्थ इंसान होता है कुछ कुछ, और वो ही आगे जाके बढ़ता चला जाता है। और दूसरा क्या होता है, उसका वातावरण। कोई इंसान चोर क्यों बनता है? कि मान लीजिए कोई घर में ही चोरी का माहौल है, उनके फैमिली के लोग ही चोरी करके लाते हैं, रखते हैं। कोई हो सकता है जेब कतरे की फैमिली है, तो वो वातावरण से सीख सकता है
कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी उसे लगता है कि नहीं ये गलत काम है और यही नहीं करूँगा। तो दूसरी चीज़ होती है कि वो वातावरण से सीख सकता है। जो घर के अंदर या मोहल्ले में या रिश्तेदारों में जहाँ वो जाता है, वहाँ जो वातावरण होता है वो उससे सीख सकता है। और वो जिस तरफ उसका मन लग जाता है, सीखने में एक बड़ा रोल होता है मन का। हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई किसी जेब कतरे की फैमिली में और एक बच्चा साधु ही पैदा हो जाए, जैसे राक्षसों की लंका में विभीषण पैदा हो गया था। तो वो उसकी अपनी जन्मजात भी कुछ गुण होंगे और बाकी उसका मन किधर लग रहा था, ये भी एक बात है। तो वातावरण से इंसान सीख सकता है। इसके अलावा उसकी संगति क्या है, वो कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसे लोगों को पसंद करता है। क्योंकि जिस जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं और जिस तरह के लोगों को हम पसंद करते हैं वैसा हम बनने लगते हैं। ये नेचुरली होता है हर इंसान के अंदर। कहते हैं ना, संगति का असर होता है। तो तीसरा, वो जो चोर बनता है वो इस वजह से बनता है, या तो वो बाई बर्थ उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, या फिर उसकी फैमिली में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, या फिर उसकी संगति ऐसी होती है, और या फिर उसकी चाहना चाहना कई बार लोगों को होता है कि बस मुझे फ्री का कहीं से भी मिल जाए, और वो जहाँ देखा मौका लगा वहीं धोखा दे दिया तो वो धोखेबाज बन जाता है। तो ये सब गुण हैं, धोखा देना मतलब क्वालिटी ही कह सकते हो, उसे गुण कहो या अवगुण कहो, ये एनर्जी है, एनर्जी। और जिसके अंदर जो बढ़ जाती है, और बढ़ कैसे जाती है, बाय बर्थ हो सकती है, फैमिली एटमॉस्फेयर हो सकता है, संगति उसकी हो सकती है, और उसकी चाहना, वो चाह क्या रहा। अगर आप, कई बार होता है कि अगर किसी के इंसान के दिल में ये इच्छा है कि मैं भी देखूं शराब कैसी होती है, मैं शराब पी के देखूं, तो बहुत चांसेस हैं कि उसको ऐसे लोग मिलेंगे जो उसको बुलाएंगे और शराब पिलाएंगे। जो दिल की चाह होती है ना, वो नेचर से चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती है अपने आप। तो ईश्वर बनना भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई अंतर नहीं। ईश्वर सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एनर्जी है। बाई बर्थ हो सकता है वो आपके अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर ज़्यादा है, और या फिर उसको जैसे हमारे जो लाला जी महाराज हुए थे, उनकी माता बड़ी पूजा पाठ वाली थी, और उन्हें अपनी माता से ये चीज़ डेवलप हुई, और कुछ उनके अंदर अपनी जन्मजात भी होगी, और वो इस राह पे आगे चले। और उन्होंने गीता से ये लिया कि जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो फैमिली वाले लोग होते हैं, वो कैसे ईश्वर का फ़ायदा उठाएं, कैसे ध्यान करें। तो उन्होंने गृहस्थ लोगों के लिए बड़ा ही आसान तरीका डेवलप किया, जो आजकल रामचंद्र मिशन या हार्टफुलनेस सिस्टम के नाम से पूरी दुनिया में प्रचलित है। तो लोग बहुत बहुत दुनिया भर में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वही चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो वातावरण से ईश्वरीयता मिल सकती है, जो घर में वातावरण है। और वातावरण क्या होता है, देखो कई तरह के ईश्वर, पूजा पाठ के कई तरह के वातावरण होते हैं। कहते भाई हमारे यहाँ तो बहुत वातावरण है, हम तो कर रहे हैं, हमें तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो कई बार होता है कि हठ योग, जो मैंने अभी एक वीडियो में बताया है कि हठ योग जब हम कर रहे होते हैं, चीज़ें मांगना ईश्वर से, तो हमारा डेवलपमेंट दूसरी तरीके से होता है। और जब हम ईश्वर से ईश्वर को मांग रहे होते हैं तो हम विभीषण बन रहे होते हैं, वो ईश्वर का भक्त बन रहे होते हैं, और वो उस समय की जो कृपा होती है वो अलग होती है। तो खैर, घर का वातावरण जैसा होगा, चाहे वो हठ योग वाला होगा, तो हो सकता है आप भी हठ योग में चले जाएं, और हो सकता है आपका अध्यात्म की तरफ होगा, जहाँ आप ईश्वर से ईश्वर को मांगते हैं, उस एनर्जी को मांगते हैं, उसको सौंपते हैं, उसकी रज़ा में रज़ा रखते हैं। तो आपका डेवलपमेंट अलग तरीके का होगा। तीसरी चीज़, संगति। संगति देखिए, अब अगर मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आप जाके बैठते हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअली हाई है, जिसके अंदर बहुत ईश्वरीय एनर्जी है, तो वो अपने आप आपके अंदर भी ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी। अभी आपने कुछ माना भी नहीं है, आपने कुछ फॉलो भी नहीं किया, बट आप उसके संपर्क में आ गए, तो आपके ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही असर होना शुरू हो जाएगा जैसे कोरोना का हो जाता। कोई बीमार है और उसकी बीमारी के कीटाणु जैसे हमारे शरीर में उससे संपर्क में आते ही जाने चालू हो जाते हैं, वैसे ही ये स्पिरिचुअलिटी भी ट्रांसफ़र होती है और बाकी क्वालिटीज़ भी ट्रांसफ़र होती है। चोरी करने का गुण भी ऐसे ही ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप एक चोर की संगति में रहते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं,
तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी वैसा बनना शुरू हो जाएंगे, और बल्कि हो चुके होंगे। आप जब सोच रहे होंगे मैं ये नहीं करूँगा, वैसे तो ये बहुत अच्छा है बट मैं नहीं करूँगा, और उसके बाद पता नहीं होगा कि आप कब करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उससे एनर्जी आपके अंदर आ रही होगी, क्योंकि आप उसे पसंद कर रहे हैं। ये संगति का ये एक कॉन्सेप्ट है। तो ईश्वरीयता, हम ईश्वर कैसे बनते हैं कि हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में हों, चाहे हम, आजकल तो डिजिटल है, मन से होता है ये संबंध, ये मन से सारी, देखिए शरीर से भी हम किसी के पास जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, वो भी फ़ायदा होता है, लेकिन वास्तव में हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं जिसके हम मन से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, शरीर से तो हम एक जगह जा रहे हैं लेकिन वहाँ हमें कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है और हमारा क्लैशेस हो रहे हैं, तो वहाँ से हमें इतना नहीं मिलेगा, हमें वहाँ से ज़्यादा मिलेगा जहाँ हमारा मन जुड़ा हुआ है। मन। अब चाहना, चौथी चीज आ जाती है, चाह क्या रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर ईश्वर से, हम अगर चाहते हैं कि मुझे चोर बनना है, अगर मुझे चोर बनने की चाहना है कि मैं चोर बन जाऊं, तो कौन रोक लेगा फिर मुझे। ऐसे ही मुझे चीटिंग करने की इच्छा है कि मैं बस चीटिंग करके, या फिर मुझे दूसरे को दुख देने की इच्छा है कि भाई मैं ये, इसे मैं बताऊंगा, और या फिर मेरी इच्छा है कि मैं लोगों का भला करूं, दान दूं, लोग बड़े परेशान हैं, तो मैं, मुझे कौन रोक लेगा। एक वो कहानी आती है, इधर है, गुजरात की है शायद, वो एक लेडी थी, अब उनका नाम तो मिस हो रहा है, कि उन्हें उनके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया। छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल तुरंत की पैदा हुई बच्ची थी, और लड़की थी, और वो अपनी मम्मी के यहाँ गई तो मम्मी ने कह दिया हमसे अब तेरा कोई मतलब नहीं, हमने तेरी शादी कर दी, अब तुझे जहाँ जाना है जा। शायद गरीबी बहुत ज़्यादा रही होगी और गरीबी के चलते ये हुआ होगा। फिर वो जाती हैं, रेलवे स्टेशन पे रहना शुरू करती हैं, और फिर वो देखती हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं। तो उन्होंने उनके लिए उन्हें सपोर्ट करना शुरू करा, उनके साथ, मतलब भीख तो वो सब लोग मांगते थे, लेकिन उन्हें किसी को पढ़ाने की सुविधा करनी शुरू करी, ऐसे कुछ कुछ उनको, उनकी माँ बनी। तो आज वो बहुत हज़ारों बच्चों की तो माँ हैं, उनकी बहुत अच्छा संस्था भी है, और वो बोलती हैं तो उससे उन्हें पैसे भी मिलते हैं, और उनके बहुत बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी पहुंच चुके हैं। तो अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, देखिए चाहने की पावर, देखिए चाहने की पावर। आज में हमारे पास सब कुछ है, अगर हम एक बच्चे को भी लाना चाहें तो हम सोचे भाई इसका खर्चा बढ़ जाएगा, कौन इसका काम करेगा, हम एक बच्चे को भी अपने साथ रखने को तैयार नहीं होते हैं। और वो लेडी ने इतने सब बच्चों को, कि चलो भाई अब हम कुछ करते हैं, तो उनकी जब ये चाह ना हो गई कि मैं इन बच्चों को संभालूं, तो ईश्वरीय फोर्स लग गई उसी में, कौन रोक पाया उनको। ये तो अद्भुत काम हो गया है। तो जो चाहना होती है ना, यही मेन है। तो हमें चाहना क्या है, अगर हम ईश्वर से चीज़ें मांगते रहेंगे तो हम भिखारी बने रहेंगे, हमारा भला नहीं होने वाला। हमें शायद वो चीज़ें भी ना मिले, जो सुख, जो जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो भी शायद ना मिले, लेकिन अगर हम ईश्वर से ईश्वर को मांगेंगे तो हमें वो चीज़ें भी मिलेंगी जो हमारे दिल के अंदर हैं, जो, और जो हम चाह रहे हैं, हम ईश्वर को चाह रहे हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर अंदर बढ़ती है, तो हम खुद ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। अब ये एक बात आती है कि भाई ऐसे कितने ईश्वर हो जाएंगे, ऐसे तो हर इंसान ईश्वर बन जाएगा, तो भाई कितने चोर हो सकते हैं। चोरी एक एनर्जी है, तो कितने चोर हो सकते हैं। ऐसे ईश्वर कोई नहीं बन सकता, वो एनर्जी है। वैसे तो है, हमारी आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, लेकिन जो शरीर की अगर बात करें तो जो हम कहते हैं कि हाँ ये ईश्वर है, राम ईश्वर का अवतार है, ईश्वर नहीं बोलते, ईश्वर का अवतार बोलते हैं। तो ईश्वर का मैनिफेस्टेशन हम उसमें मानते हैं, उसका प्रकटीकरण मानते हैं। तो जो भी, जिन लोगों ने धर्म चलाए, दूसरे धर्म भी चलाए, वहाँ भी उन्होंने कुछ गॉड का मैसेंजर, गॉड का सन, कुछ ना कुछ माना उनको। बात सब वही है, बस शब्दों का फेर है। तो कितने ईश्वर हो जाएंगे, तो भाई जितने चोर हो सकते हैं उतने ईश्वर भी हो सकते हैं। वो तो एनर्जी है, जितने लोगों में जो एनर्जी बढ़ जाएगी वो उसका ही रूप लगने लगेगा। और आज देखिए कितने तरह के गुरु हैं, कितने स्पिरिचुअली हाई व्यक्ति हैं, कुछ तो गुरु के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ बिना गुरु के ही समाज में काम कर रहे हैं। सोशल, कोई कोई सोशल इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, कोई कोई लोगों को वैसे ही समझाते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब एक प्रतिष्ठित ईश्वर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
तो जिसके अंदर भी वो एनर्जी बढ़ेगी, कोई भी एनर्जी बढ़ जाती है, हम उसे वो मानने लगते हैं, उसको ईश्वरीयता। क्या है? ईश्वरीयता, वो एनर्जी। और जिसके अंदर बढ़ेगी उसे हम ईश्वर का रूप, ईश्वर का अवतार मानने लगते हैं। जिस तरह से हम, जिसके अंदर चोरी का गुण बढ़ता है हम उसे चोर मान लेते हैं, जिसके अंदर दयालुता बढ़ती है उसे हम दयालु मान लेते हैं। बिल्कुल वही चार चीज़ें हैं। तो बाई बर्थ, फैमिली एटमॉस्फेयर, और संगति, और चौथी है आपका चाहना। चाहना ही मेन है। आप जो चाहोगे वो होता जा रहा है। पूरी दुनिया में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो इंसान के चाहने का नतीजा है। इंसान ने चाहा मैं आसमान में उड़ूँ तो एरोप्लेन बन गया। इंसान ने चाहा कि मैं दूर बैठे बात करूं तो फ़ोन बन गए। दूरी का भी प्रॉब्लम है, उसकी जो होती थी फ़ोन में एक कोड, उसकी प्रॉब्लम है, तो वो भी बिना मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। मतलब ईश्वर का मैनिफेस्टेशन तो हर जगह हो रहा है, प्रकटीकरण। अगर हम देखें तो उसका तो ऑलरेडी प्रकटीकरण है उस एनर्जी का। ये बिना ईश्वर की ईश्वरीय कृपा के थोड़ी ना ये सारे काम हो सकते हैं। इंसान जंगल में खाली हाथ था तो वो क्या कर सकता था? कहाँ से ये सारी चीज़ें निकल निकल के आ गई? सिर्फ दो चीज़ें, एक उसकी चाहना, वो चाहता जा रहा है अपने आराम के लिए, और एक वो एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी, वो उसे देती जा रही है। तो जब वो सुप्रीम एनर्जी हमें एरोप्लेन दे सकती है, तो जब हम उसे बुलाएंगे तो वो तो उसके लिए बहुत ही आसान काम है। हमें ईश्वरीयता वो हमारे अंदर आए, वो हमारे अंदर आ रही है। और जो जीवन का असर ठोसता इकट्ठी है वो बाहर जा रही है, जो मैं हर वीडियो में बता रही हूँ। तो बस ईश्वर, क्या इंसान ईश्वर बन सकता है और कैसे ईश्वर बन सकता है? बिल्कुल वैसे ही बन सकता है जैसे वो और कुछ बन जाता है। कोई भी भेदभाव नहीं है, और बन रहे हैं। कितने लोग ईश्वरीयता या ईश्वर जैसे गुणों को लेकर के दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके अंदर वो गुण बढ़ गया है तो वो लोगों का मेडिटेशन कराते हैं, कोई लोगों को ज्ञान देते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसे टफ बना दिया गया। देखिए इंसान भटक कहाँ गया? इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग घर से परेशान हुए या किसी बात से परेशान हुए तो वो जंगल चले गए कि तपस्या करनी है, एकांत में बैठ के करनी है। अब ये उस समय का कॉन्सेप्ट था कि तपस्या एकांत में करनी है। तपस्या तो आप रोज कर रहे हैं, और आप भरी भीड़ में, मेट्रो में, ट्रेन में बहुत परेशान होते हुए भी आप अपनी तपस्या के मोड में रह सकते हैं। मुझे ईश्वर चाहिए, वो आ रहा है, उठते ही शुरू कर दीजिए। जब बीच में ध्यान आए तब भी आप फील कर सकते हैं, मुझे चाहिए ईश्वर, वो एनर्जी वो मेरे अंदर आ रही है। और जो भी ठोसता इकट्ठी है जीवन से, रोज हो रही है इकट्ठी, रोज गुस्से आ रहे हैं, रोज खुशियाँ हो रही हैं, तो रोज जीवन का असर हमारे ऊपर जा रहा है, ठोसता हमारे अंदर बढ़ रही है। और वो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम परेशान होंगे। तो हम अपनी तपस्या के मोड में रहते हैं और वो बढ़ती रहती है हमारे अंदर। और जब टाइम मिलता है तो किसी को सुन लेते हैं, किसी से मिल आते हैं जो स्पिरिचुअली आई है, या उसके बारे में सोच लेते हैं, या उसे डायरी में लेटर लिख देते हैं। कनेक्टिविटी बनती। कनेक्टिविटी बनने से, देखिए कनेक्टिविटी होगी तो फ़ोटो आ जाएंगे अमेरिका से चल के, कनेक्टिविटी होगी तो मेल आ जाएगी चल के। तो सब कनेक्टिविटी का चक्कर है और कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी प्रूवन है, आँख खोल के समझने की ज़रूरत है, बस और कुछ भी नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन कर दीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।